एक विषय अपने देश में बहुत ज़्यादा चलती है, जिस पर कहा जाता है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी लोगों को बढ़ने का, फलने का, फूलने का और अपने आप को बढ़ाने का, उसके साथ साथ लोगों को अपने धर्म में जोड़ने का भी पूरा अधिकार है। चलो ये बात मान लिया कि लोगों को चलने का, फिरने का, घूमने का, सब चीज़ों का अधिकार है, धर्मांतरित करने का भी अधिकार है, लोग अपने दूसरे कम्युनिटी से अपने कम्युनिटी में जोड़ लेते हैं। चलो ये भी बात समझ आई। लेकिन कभी आपने इस बात का चिंतन किया, इस देश में धर्मांतरण क्या है? क्या कभी आपने इस बात का मनन किया? क्या आपने कभी इस बात पर जोर देने का प्रयास किया कि अपने देश में धर्मांतरण होता क्या है और अपने देश के अंदर यह धर्मांतरण हो क्यों रहा है, और इस धर्मांतरण के होने के पश्चात इस धर्मांतरण का प्रतिफल क्या निकलने वाला है? भाई, जो चीज होता है उसका कुछ ना कुछ तो होगा। धर्मांतरण होगा तो कुछ लोग बढ़ेंगे, धर्मांतरण होगा तो कुछ लोग हमसे टूटेंगे, कुछ लोग उनसे जुड़ेंगे। ये जोड़ना तोड़ना तो स्वाभाविक है, लेकिन ये धर्मांतरण है क्या? क्या कोई धर्म को परिवर्तित कर रहा है? क्या इस धर्म का एक दूसरे से छूट करके वो उस धर्म को अपना करके क्या उसकी उन्नति हो जा रही है? क्या आपने कभी इस बात का चिंतन किया? आपने इस बात का चिंतन कभी नहीं किया होगा। मैं आपको बताता हूं ये होने वाला क्या है। गत पिछले वर्ष भारतवर्ष की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एक नारा गूंजता है, भारत मांगे आजादी। कश्मीर मांगे आजादी, केरल मांगे आजादी, नागालैंड मांगे आजादी, अन्य राज्यों की आजादी की बात की जाती है। लेकिन उन नारों के साथ एक और विशिष्ट नारा जोड़ा गया, जिस नारे का नाम है बस्तर मांगे आजादी। मैं आपसे पूछता हूं, बस्तर क्यों मांगेगा आजादी? क्या बस्तर कोई किनारा राज्य है? क्या बस्तर कोई मुस्लिम बाहुल्य राज्य है जो हिंदुओं से अलग होना चाहेगा? क्या बस्तर कोई ईसाइयों वाला राज्य है जो हिंदुओं से अलग होना चाहेगा, भारत से अलग होना चाहेगा? क्या बस्तर कोई दूसरी आजादी को मांग लेकर के चल रहा होगा? ऐसा कभी आपने सोचा है? लेकिन आपने वो नारा जरूर सुना होगा, आपने उन नारों का श्रवण जरूर किया होगा, जिन नाराओं में कुछ तुच्छ घटिया राजनीति करने वाले लोग उन नाराओं को लगाते हैं और भारत के अंदर एक खलबली, एक नई विचारों को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए, बस्तर इसलिए आजादी मांग रहा है क्योंकि ये बस्तर में आज सबसे ज्यादा धर्मांतरण का काम हो रहा है। बस्तर आज इसलिए आजादी मांग रहा है क्योंकि बड़े बड़े ना जाने कौन से देश के फादर वहां पर बैठ करके भोली भाली जनता को धर्मांतरित करने का काम कर रही है। धर्मांतरण करना है तो करिए, अगर वो आपके विचारों को मानते हैं, सहमति से स्वीकारते हैं तो समझ आ गया। लेकिन आप इस इच्छा से करते हैं इस देश को तोड़ना है, नए राज्य बनाना है, नए इस राज्य को दूसरा देश बनाने की मांग लेकर के आप चल रहे हैं, तो आप गलत हैं। आप इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं और इस तोड़ने के माध्यम से एक नया देश बनाने का काम कर रहे हैं। धर्मांतरण हो रहा है, इस बात पर आप चुप हैं। धर्मांतरण हो रहा है, इस बात का आपको चिंता नहीं है। धर्मांतरण हो रहा है, इस बात का आपको मनन नहीं है। यह आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात। यह देश अगर धर्मांतरित ही चलता चला गया तो राम और कृष्ण की संस्कृति नहीं बचने वाली। यह देश इसी प्रकार से धर्मांतरित होता चला गया तो राम और कृष्ण, दयानंद और स्वामी विवेकानंद की जो बात करते हैं, गांधी की जो देश की बात करते हैं, आप उस गांधी का नाम भी नहीं ले पाएंगे। यह छुआछूत और ये अन्य पदार्थ जो आपने और हमारे द्वारा पैदा किए हुए आज हमारे भाइयों को हमसे अलग करता जा रहा है। एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न पूछा, वो कहने लगे कि आचार्यवर, आप ये जो धर्मांतरित की बात करते हैं, लोग यदि उनकी प्रेयर में जाए तो आपको समस्या क्या है? आज इसकी पीढ़ी प्रेयर करने जा रही है, लेकिन वो लोग मंदिरों में भी आते हैं, आपको इससे क्या समस्या? मैंने कहा ठीक है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है, लेकिन लोग उसको अलग अलग रास्तों से मानते हैं। लेकिन मैं उस भोगवादी परंपरा का कभी समर्थन नहीं करूंगा। आज वो लोग उस स्थानों पर जा रहे हैं, उस स्थानों पर जा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी उठिए, पक्का वो हमसे टूट कर निकलेगी।
धर्मांतरण का जो ये गंदा खेल चल रहा है, इसका परिणाम क्या होता जा रहा है? वो लोग बस्तर को आजाद करना चाहते हैं, वो लोग बस्तर को हमसे तोड़ना चाहते हैं, वो लोग बस्तर को एक नया आतंकियों का देश बनाना चाहते हैं, बस्तर को नया भोगवादियों का देश बनाना चाहते हैं। हम राम और कृष्ण की वंशज हैं, हम राम और कृष्ण उस त्यागी और तपस्वियों की वंशज हैं। हम चाहते हैं हमारा देश शांत रहे, लेकिन ये भोगवाद फैलाना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इनका एक ही मंशा है, एक नया देश बने, वो भी एक ईसाइयों का देश बन जाए। वो इस देश के प्रति कभी श्रद्धा नहीं रखने वाले। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने कहा था, जो लोग आपके विचारों से टूट जाते हैं, जो आपसे अलग हो जाते हैं, इसका मतलब एक मान करके चलिए एक राष्ट्र का दुश्मन तैयार हो जाता है। ये आप ध्यान से रखो, जो आपसे विचारों से टूट जाएगा वो पक्का है आपका कभी समर्थन करने वाला नहीं है। हजारों मंदिरें इस देश के अंदर तोड़ दी गई, हजारों हमारे उपासना के केंद्र तोड़ दिए गए। तोड़ा किसने? इस धर्मांतरित हुए लोगों ने तोड़ करके खत्म कर दिया। और आज भी ऐसी ताकतें भारतवर्ष में बड़ी पुरजोर अपनी पैर पसार करके रखी है। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आया, 2 चर्च झारखंड में बंद किए गए, सील किए गए। उन चर्चों के अंदर विदेशों से फंड आया। कितना आया? करीबन लगभग 3000 करोड़ से ऊपर आया। क्या काम है उस चर्च में 3000 करोड़ रुपए का? चर्चों की आक्षेप नहीं है, धर्म का प्रचार होनी चाहिए, लेकिन अच्छाई का प्रचार करो। यदि तुम आदिवासियों को एक नए धर्म की ओर मोड़ रहे हो, एक नए संप्रदाय की ओर मोड़ रहे हो, तो ये मान करके चलो आने वाले समय में तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और मैं इन नौजवानों से कह दूं, जितने भी नौजवान साथी यहां पर उपस्थित हैं, महापुरुष यहां पर उपस्थित हैं, आप सब इसलिए यहां पर बैठे हैं क्योंकि आप अपने राष्ट्र और हित का चिंतन करने वाले हैं। जब जब ये धर्मांतरण होता गया, जब जब लोग हमसे टूटते गए, जब जब अपने विचारों से अलग होते गए, तब तब ये राष्ट्र या अखंड भारतवर्ष खंडित होता गया, एक एक भागों में बढ़ता गया। आज 9 राज्यों में ऐसी ताकतें अपने आप को बढ़ाते चली जा रही हैं, और हम अपने मंदिर 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 कहते कहते उन मंदिरों के चक्कर लगाते रह गए। ये लोग धर्मांतरित का इतना गंदा खेल खेल रहे हैं। ये बात आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, छत्तीसगढ़ के जशपुर जिलों में एक समाज पाया जाता है जिसको बोलते हैं गोड़ी समाज। गौड़ समाज, आज वो समाज के लोग अपने आप को गौड़ धर्मवासी कहते हैं। हम हिंदू नहीं हैं, हम उस सनातन परंपरा के नहीं हैं, हम उस वैदिक परंपरा के नहीं है, वैदिक सभ्यता के नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम क्या हैं? हम गोड़ी धर्म के हैं। अब जो चिंतन करिए ना, मैंने गोड़ी धर्म के विषय में सुना, ना आपने गोड़ी धर्म के विषय में सुना। ये गोड़ी धर्म आया कहां से? ये है वैचारिक आतंकवाद, ये है विचारों की हमसे तोड़ने की एक परंपरा। आज वो गोड़ी में घुस गए, आज उन्होंने मंदिर में आना छोड़ दिया, आज वो राम की उपासना करना छोड़ दिया, आज उन्होंने कृष्ण को अपना इष्टदेव मानना स्वीकार करने छोड़ दिया। अब वो चल पड़ी एक नए धारा की ओर, जिस धारा को वो कहने लगे हम गोड़ी धर्म के। अजीत जोगी का क्षेत्र मरवाही कुछ दिन पहले 32 लोगों की धर्मांतरण घर वापसी करा के आया। उस क्षेत्र में जब गया, भ्रमण किया, लोग कहते हैं उस क्षेत्र के आदिवासी वर्ग, हम कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, हम आदि हैं। मान लिया कि आप आदि हो, लेकिन कुल मिला के आप सनातनी हो। लेकिन उन लोगों के दिमाग में भरने वाले लोग उस जमाने में भी थे और आज जमाने में भी फैल रहे हैं। वे लोग जो अपने आप को धर्म परिवर्तित तो कर देते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ लेने के लिए कभी भी अपने आप को वो मैं आदिवासी हूं ऐसा ही प्रस्तुत करते हैं। कभी अपने आप को यह नहीं कहेंगे कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया। अनेक ऐसे लोग आज प्रशासनिक सेवाओं में घुस घुस करके हमारे कामों को अवरुद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक नए राष्ट्र की मांग वो करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि एक नए राष्ट्र की ओर अग्रसर होते जाएंगे। राम और कृष्ण की पूजा आप करते हैं, मैं करता हूं, परम ब्रह्म की उपासक आप है और मैं हूं, लेकिन परम ब्रह्म की उपासना में खलल डालने वाले लोग ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। इनको उत्पन्न कर कौन रहा है? इनको बढ़ने कौन दिया जा रहा है? आप और हम। पाकिस्तान में सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, हिंदू थे, अनेक प्रकार के कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन वो आपस में लड़ा लड़ा करके खत्म कर दिए गए, उनको खत्म कर दिया गया। आज हिंदू कम बचे, लेकिन इस देश के अंदर ये लोग हमारे भोली भाली जनता को कभी जात पात के नाम पर, कभी छुआछूत के नाम पर, कभी अन्य चीजों के नाम पर ये तोड़ तोड़ करके धर्मांतरण का गंदा खेल खेल रहे हैं। यह धर्मांतरण का गंदा खेल कहीं न कहीं आप और हम सब के लिए हानिकारक है। इसलिए समझ जाओ, जितने भी युवा वर्ग यहां पर उपस्थित हैं, मैं युवकों की बात कर रहा हूं। जहां पर भी आपको चंगाई सभा दिखे, 4 जूते लगा के आओ। जहां भी ऐसे लोग मिले उनको समझाओ
बनाओ, बताओ। और बताने के बाद ऋषि दयानंद जी कहते हैं सब काम प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। यदि प्रेम से माने तो अच्छा है, प्रेम से समझे तो अच्छा है, नहीं समझे तो धर्मोक्त समझाइए, वेदोक्त समझाइए। यदि उसके बावजूद भी उनके दिमाग में बात नहीं घुसती तो यथा योग्य उनकी डंडों से सेवा कीजिए। यदि आप इनकी डंडों से सेवा नहीं करेंगे तो ये लोग यूं ही बढ़ते चले जाएंगे, अपने आप को बढ़ाते चले जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जिस प्रकार से कैराना से हिंदुओं को पलायन करना पड़ गया, जिस प्रकार से जसपुर क्षेत्र के उन गांवों से आज हिंदू वो ईश्वर की उपासना करने लोगों को आज पलायन करना पड़ रहा है, वैसे ही आने वाले समय में यह धर्मांतरण का खेल इतना गंदा चल रहा है कि जंगल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई, आदिवासी बहन कभी जात पात के नाम से, कभी अन्य बीजों के नाम से ये टूटते टूटते हमसे चले जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन ये कर दूं, यदि इनको आप बचाना चाहते हैं, यदि आप इनको वापस अपने धर्म में लाना चाहते हैं, उस धर्म में जहां पर सबके लिए प्यार है, जहां सबके लिए सुख की कामना है, जहां सबके लिए समृद्धि की कामना है, यदि उस पर लाना चाहते हैं तो ऐसे जहां पर भी लोग काम कर रहे हैं, आप ध्यान रखो, हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर है लगी, है मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सब में जगमगी, और देगो ने तुम तो कौन देगा देश योगोद्धार हुए। देखो कहां क्या हो रहा है आजकल संसार में, यह तुम्हें देखना पड़ेगा, इसका चिंतन करना पड़ेगा, और देख करके ऐसे लोगों को फटकार लगानी पड़ेगी, ऐसे लोगों को दंडित करना पड़ेगा, तब ये जाकर के उन काम को करेंगे। नहीं तो इस बात के लिए आप तैयार रहो, इस बात के लिए आप तैयार रहो, जिस महाराणा प्रताप, जिस शिवाजी योद्धा ने उन मुगलों के साथ युद्ध किया था, उनको खदेड़ने का काम किया था, आज वो फिर से इस देश में अपना पांव पसार रहे हैं। जिसकी आजादी के लिए 7,30,000 नौजवानों ने अपने आप को बलिदान कर दिया और उन अंग्रेजों को खदेड़ दिया, पुनः उन अंग्रेजों का जो धर्मांतरण का काम है इस देश में पुरजोर, बड़ी जोरों के साथ चल रहा है। ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, बहुत बड़ा राष्ट्र हित का विषय है। यदि इस विषय पर आप चिंतन नहीं करते तो आप मान करके चलिए आने वाले समय में यह आदिवासी बहुल्य बेल्ट, जिसको आप सब यहाँ राजस्थान में मीणा कहते हैं, आगे चलोगे छत्तीसगढ़ में हम वहां पर गौणी कहते हैं, किसी को हम अनेक प्रकार की जातियों से कहते हैं, किसी को उरांव कहते हैं, जो झारखंड में पाई जाती है। आज वो सारा का सारा बेल्ट के लोग इस धर्मांतरण के गंदे खेल से फंसते चले जा रहे हैं। इसका श्रेय भी आपको जाता है, इसका वजह भी आप हैं, क्योंकि जब तक आप जातिवादी में फंसते रहेंगे, जब तक इनको नाकारते रहेंगे, तब तब ये लोग टूटते रहेंगे और एक देशद्रोही, एक हम सब का दुश्मन तैयार होता चला जाएगा। इसलिए यदि अपने दुश्मनों से लड़ना है तो उन दुश्मनों से भी लड़िए, और यदि दुश्मनों से लड़ना है तो ये हमारे समाज में रहने वाले ऐसे नालायक इंसान जो धर्मांतरण का गंदा खेल रहे हैं उनसे भी लड़िए। यदि आप इस चिंतन में लग जाते हैं, यदि आप इस काम में लग जाते हैं, मान के चलिए भारत के भाग्य के विधाता और सुभाष चंद्र बोस आजाद आप ही हैं, आपके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। ये मान के चलो, देश की रक्षा आपको हमने करनी है और धर्मांतरण का गंदा काम रोकना है। इसलिए आज से कमर कस लो, सजग हो जाओ और देश की रक्षा में तत्पर हो जाओ। आप और हम सब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वंशज हैं। इन वंशजों की क्रांतिकारी भाषा बोल करके आगे निकल जाओ। बोलो वंदे मातरम, जय हिंद।